सभी महापुरुष धैर्य की सराहना करते हैं। इसे हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं? धैर्य क्या है? धैर्य कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था है जो नकारात्मकता में जाने या जीने से बचाती है। जल्दी से देखोगे मन हमारा नकारात्मक मार्ग को अपनाना चाहता है, लेकिन हम कुछ लोगों को देखोगे बड़े धीरज में रहते हैं, जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेते हैं, एकदम अपना भीतर विवेक से क्या निर्णय आता है इसकी प्रतीक्षा करते हैं और उनके पास धीरज होता है, धैर्य होता है। तो और इसकी कब परीक्षा होती है? जब कठिन परिस्थितियां जब आती हैं तब परीक्षा हो जाती है कि इस व्यक्ति के पास धैर्य है या जल्दबाजी में निर्णय लेता है, इसके पास धैर्य नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखियो चारी। जब आपतकाल आता है, कोई विपदा आती है, तो उसमें 4 चीज़ की परीक्षा होती है। क्या चीज़ की परीक्षा होती है? धैर्य है कि नहीं। उस समय कितना भी आपतकाल हो, धैर्य है कि नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़ की धर्म, उस समय क्या धर्म के मार्ग को चुनने की क्षमता तुम में है कि नहीं है। क्या जैसे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र अब वो डोम मांग रहा है कि हमको कफन दो और कठिन परीक्षा ले रहा है। विश्वामित्र जी ने कुछ ऐसा रचा है कठिन, और उस समय भी राजा हरिश्चंद्र अडिग रहते हैं, अपने धर्म पर रहते हैं, तभी तो उनको सत्य हरिश्चंद्र कहा जाता है। वो सत्य के मार्ग पर डटे रहते हैं। तो जब आपातकाल आता है तब भी तुम अगर धर्म के मार्ग पर चलते हो तो इसका मतलब है कि तुम वास्तव में धार्मिक व्यक्ति हो। और तीसरा मित्र, कि जब तुम पर आपातकाल पड़ा तो क्या मित्र तुम्हारे साथ है? सच को तो जो उस समय साथ है वही तुम्हारा मित्र है। नहीं तो जब आपातकाल पड़ता है, जब तुम्हारे दिन अच्छे हैं तो सब तुम्हारे साथी हैं, लेकिन जब आपातकाल पड़ता है तो थोड़े से सच्चे जो मित्र होते हैं वे तुम्हारे साथ रहते हैं, बाकी तुम्हें छोड़ करके चले जाते हैं। और वो नारी, और उसी समय पत्नी अथवा पति, प्रकारांतर से समझ लो, उसकी परीक्षा होती है कि आपातकाल में तुम्हारी पत्नी क्या तुम्हारे साथ है। भगवान राम जंगल जाते हैं, लेकिन उस समय देखो सीता कहती है कि नहीं नाथ, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो इस तरह क्या आपातकाल पड़ने पर क्या पत्नी तुम्हारे साथ रहती है, क्या साथ देती है, क्या पति तुम्हारा साथ देता है? तो आपातकाल परखिए हुचारी। इस तरह धैर्य की भी परीक्षा आपातकाल में होती है। विषम परिस्थितियों में भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। जब विषम परिस्थिति आ जाती है, दुर्गम परिस्थिति आ जाती है, तो चिंता हो जाती है। और कोई ऐसी घटना घटी, कोई किसी स्वजन की मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ हुआ तो शोक उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से एक निराशा की भावना उत्पन्न होती है, उदासी उत्पन्न होती है। लेकिन उस समय कितनी भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन उस समय अगर हमारे भीतर धैर्य रहता है तो वो बड़ी बात है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन खोता नहीं, बनाए रखता है। कितना भी जिसको कहते हैं कि विपत्ति आए, लेकिन उसका मानसिक संतुलन नहीं खोता और शांत चित्त रहकर दुख से बचने का उपाय खोज लेता है। असली बात यह है कि अगर तुम घबराते नहीं हो विपत्ति आने पर, तो कोई न कोई मार्ग सूझ जाता है। ये निश्चित है, ये जीवन का नियम है। अगर तुम धैर्यपूर्वक थोड़ा इंतज़ार किया, थोड़ा समझ से काम लिया, तो कोई न कोई रास्ता नज़र आता है, कोई न कोई रोशनी नज़र आती है। धैर्य की क्या महिमा कोई कहेगा, लेकिन फिर भी धैर्य की क्या महिमा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। धैर्य असफलताओं को स्वीकार करने और जीवन का अधिक आनंद लेने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपके पास धैर्य है तो
जो भी असफलता मिलती, क्योंकि जीवन है ये संतुलन के नियम से चलता है। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी निंदा मिलेगी, कभी जीत मिलेगी, कभी हार मिलेगी, क्योंकि जीवन द्वंद्वात्मक है। संतुलन के नियम से कभी जीत होगी, कभी हार होगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास धैर्य है तो असफलता को हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम सफलता को स्वीकार कर लेते हैं, उसी तरह असफलता को भी स्वीकार कर लेते हैं, और फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। जीवन को आनंदित, जो आनंद लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। और दूसरा क्या है, धैर्यवान लोगों में कृतज्ञता का भाव अधिक होता है। इससे भी तुम पहचानोगे कि इस व्यक्ति के पास धैर्य है या नहीं। वो हर हालत में अहोभाव में रहेगा। जैसे मान लो कि कोई प्रतिकूलता हुई, किसी ने बुरा किया, उसको के प्रति भी अहोभाव रहेगा। भाई अगर अच्छा हुआ तो हम अहोभाव से भरना ये बड़ा आसान है, लेकिन बुरा हुआ तब भी अहोभाव से भरा हुआ व्यक्ति है। वो क्या, उसकी समझ क्या है कि बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता है, इतना थोड़ा बुरा किया, इसके लिए धन्यवाद। तो धैर्यवान व्यक्ति में अहोभाव की क्षमता बढ़ती है, वो अहोभाव में जीता है। अब तुमने पूछा है कि धैर्य को अपने जीवन में हम कैसे अपनाएं, तो धैर्य एक आदत है जिसे हम सीख सकते हैं। धैर्य ऐसा नहीं कि जन्मजात तुम्हारे पास है, ये आदत है। कुछ लोग इस आदत को डेवलप करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी आदतें भी डेवलप करते हैं, बुरी आदतें भी डेवलप करते हैं। तो धैर्य एक आदत है जिसे हम सीख सकते हैं और उसे हम बढ़ा सकते हैं। जितना बढ़ाना चाहे हम धैर्य को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसको कल्टिवेट किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, धैर्य की आदत को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो कुछ बिल्कुल व्यावहारिक सुझाव दे रहे हैं और छोटे मोटे सुझाव दे रहे हैं जिसको हर व्यक्ति अपना सकता है। जैसे भोजन धीरे धीरे और विश्राम पूर्वक करें, यहाँ से शुरू करें। बहुत लोग इतने हड़बड़ी में भोजन करते हैं, गए और 5 मिनट में भोजन कर लिया, नहीं, ये आदत ठीक नहीं है। आराम से बैठ करके आराम से धीरे धीरे भोजन करो और विश्राम पूर्वक करो, भोजन में हड़बड़ी मत करो। उसी तरह से प्रतिदिन व्यायाम करें और उचित विश्राम करें। क्यों व्यायाम, देखोगे जो हड़बड़ी में जीता है वो व्यायाम नहीं करता है, वो प्राणायाम नहीं करता है, क्योंकि उसको तो हड़बड़ी मची हुई है। उसको ऑफिस जाने की हड़बड़ी है, नहाने की हड़बड़ी है, खाने की हड़बड़ी, हर चीज़ में है। तो क्या करना है कि व्यायाम में समय देना है। व्यायाम से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से स्थिरता भी आती है। तो प्रतिदिन व्यायाम करें और विश्राम करें। विश्राम बहुत ज़रूरी है। और ये भी, जैसे मान लो एक लेटे हो और नींद नहीं आ रही है, या लेटे हो विचार चल रहे हैं, नहीं, इस भाव के साथ विश्राम करें कि अभी हम विश्राम कर रहे हैं। शारीरिक विश्राम, मानसिक विश्राम, भाव के तल पर विश्राम। इस फीलिंग को भरो कि अभी हम विश्राम में हैं, हर चीज़ स्वीकार है हमको, हाँ मैं विश्राम में हूँ। और तुम देखोगे तो उस समय विश्राम की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम व्यायाम के समय व्यायाम करें, विश्राम के समय इस फीलिंग के साथ विश्राम करें कि अभी मैं विश्राम में हूँ। और क्या कर सकते हैं धैर्य को बढ़ाने के लिए, कि धीमी और गहरी सांस लें। देखते होगे जब तुम हड़बड़ी में होते हो तो फिर क्या होती है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम सांस की रफ्तार को कम कर ले, जैसे सामान्यतः हम 15 से 20 बार 1 मिनट में सामान्य लोग सांस लेते हैं, लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति है 1 मिनट से 5 से 7 बार सांस लेता है। तो आदत डालें कि हम इस तरह से 7 बार तक ले आएँ। जो 15 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, इसको 7 बार तक ले आएँ। तो अगर सांस को इस तरह हम धीमी कर लेते हैं, गहरी कर लेते हैं, तो हमें धैर्य बढ़ जाता है। उसी तरह जो है उसके प्रति अहोभाव में जीना सीखें। ये बहुत बड़ी बात है। जो धैर्यवान व्यक्ति है वो अहोभाव में जीता है, और जो अहोभाव में जीता है वो धैर्य में जीने लगता है। और अहोभाव क्या है, जो है बहुत कुछ है हमारे पास,
बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास ज़िंदगी है, माता पिता हैं, हमारे पास मित्र हैं, आँखें हैं, इतनी सुंदर प्रकृति है, बहुत कुछ है। ओटमैन कहता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसने किताब ही लिखी है। हमारे पास जो है उसकी लिस्ट अगर आप बनाइएगा तो आप देखिएगा कि प्रतिदिन उस लिस्ट में आप कुछ जोड़ सकते हैं। तो अहो भाव में जीना सीखें। वैसे ही अपनी हर असफलता को सफलता की सीढ़ी की तरह स्वीकार करें। हम क्या करते हैं, असफल हो जाते हैं और फिर हमारा मन छोटा हो जाता है। नहीं, हर असफलता सफलता की सीढ़ी है, इसको सूत्र रूप में अपने जीवन को अपनाएं। आप जानते हो एडिसन के बारे में आपने सुना हो, वो 10,000 आविष्कारों में फेल किया था, असफल हुआ था। वो बिजली का बल्ब बना रहा था और बल्ब बंद नहीं रहा था। लोगों ने कहा कि एडिसन अब छोड़ भी दो प्रयास, नहीं बिजली का बल्ब बनेगा। लेकिन एडिसन क्या कहता है, मैंने अभी 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। देख रहे हो, उसकी दृष्टि देख रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी हर असफलता को सफलता की सीढ़ी की तरह समझें। इस बात को हमेशा ख्याल में रखें कि बोने और फसल काटने के बीच सदा समय का फासला होता है। जैसे देखते हो किसान बीज बोता है तो धान का बीज बोया 3-4 महीना धान की फसल उगने में और काटने में लग जाता है, लेकिन किसान धैर्यपूर्वक इंतज़ार करता है। हम क्या करते हैं कि जो बोया, बच्चों को देखते हो, वो आम की गुठली लेकर बोएंगे और अगले सुबह फिर निकालेंगे कि देखे कितना जन्मा। अरे भाई, धैर्य तो रखो। लेकिन अधिकतर हम बच्चे की तरह होते हैं, हम बोते हैं, कुछ करते हैं और इंतज़ार नहीं करते, बस तुरंत क्या फलाया ज़रा उसका देखे। नहीं, बोने और फसल के बीच थोड़ा वक्त लगता है, हमको इंतज़ार करना है। कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल जोए। है मन, इस बात को समझो कि ये धीरे धीरे फसल उगती है, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल जोए। तुम सोचोगे कि कोई हमने पौधा लगाया, खूब पानी दे कि जल्दी वो पौधा तैयार हो जाए, वो सड़ जाएगा, वो उगेगा नहीं। तो ठीक इसी तरह से हमको धैर्यपूर्वक इसको करना है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और सद्गुरु, इष्ट या परमात्मा को सहयोगी जाने। आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। आपके जीवन को सार्थक और उपयोगी बनाने में, सफल बनाने में अनेक शक्तियाँ काम कर रही हैं। हमारे सद्गुरु का आशीष, उनकी कृपा, हमारे इष्ट का वो त्रिदेव हैं, त्रिदेव के अंदर कई देवता देवी काम कर रहे हैं। एक एक रीजन पर, एक एक क्षेत्र पर एक देवता, एक एंजल नियुक्त है। और विराट रूप में देखो तो ब्रह्मा, ये सारा ये मशीन देख रहे हो, शरीर कैसे काम करता है, कैसे आँख देखती है, क्या डिज़ाइन किया है, ये कान कैसे सुनता है, हृदय कैसे धड़कता है, कितना सुंदर डिज़ाइन किया। और ब्रह्मा को तो हम लोग धन्यवाद भी नहीं देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो डिज़ाइन रचना था वो रच दिया। नहीं, कितने उसी तरह से जन्म मृत्यु का खेल चलता है, कितना सुनियोजित है। तो सद्गुरु, इष्ट या परमात्मा को सहयोगी जानिए। सब सहयोग कर रहे हैं हमारे जीवन को संचालित करने में। तुलसी साहब कहते हैं धीरज धरो करो निज कारज, सद्गुरु खेवन हार। कहते हैं कि साधना में भी बहुत लोग अधीर हो जाते हैं, बुद्धत्व तो नहीं घटा, संबोधि अभी नहीं घटी। अरे संबोधि घट गई, जल्दी घट जाए, इससे और भी संबोधि दूर हो जाती है। धीरज धरो, साधना कर रहे हैं, जब प्रभु प्रसाद देगा तो भक्ति घटेगी, संबोधि घटेगी, ज्ञान घटेगा, सब कुछ घटेगा। धीरज धरो करो निज कारज, करो निज कारज मतलब अपनी साधना करते जाओ, ध्यान करते जाओ, सुमिरन करते जाओ। और सद्गुरु खेवनहार, सद्गुरु की नाव पर बैठे हैं, तुमसे ज़्यादा सद्गुरु की चिंता है कि हमारा शिष्य कैसे विकसित हो। थोड़ा धैर्य तो रखो। तो इस तरह अगर हम धैर्य रखते हैं तो हमारा जीवन विकसित होता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं।